पूर्ण संख्याओं के जो है गुणन का क्या पढ़ना है, प्रगुण पढ़ रहा है ना। क्यों? तो उसमें हमने पढ़ा क्रम विनिमय नियम, संवरक प्रगुण, तत्समक अवयव, साक्षर प्रगुण, गुणन का शून्य प्रगुण पढ़ा ना। अब उसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। तो किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या से दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या के योग का गुणनफल पहली संख्या का दूसरी से और पहली संख्या का तीसरी संख्या से गुणनफल के योग के बराबर होता है। यहाँ पर दिया गया है पहली संख्या गुणे दूसरी और तीसरी संख्या का हम योग कर लें, उसके बाद हम पहली संख्या में गुणा कर दें। यहाँ किसके बराबर होगा? पहली संख्या का दूसरे से गुणा और पहली संख्या का तीसरी संख्या के गुणन के योग के बराबर होगा। जैसे मैंने यहाँ तीन पूर्ण संख्या लिया है 6, 7 और 8। तो यहाँ पहली संख्या हमारी क्या है? 6 है, दूसरी 7 है और तीसरी 8 है। तो 7 और 8 का योगफल कितना आएगा? 15 आया। 15 का मैंने 6 में गुणा किया, कितना? 60 आया ना। लास्ट दो संख्याओं का योगफल पहली संख्या का गुणा किया तो जो मिला क्या किया? फिर दोबारा हमने क्या किया? पहली संख्या का दूसरी से पहली संख्या का तीसरी से गुणा करके योग किया, फिर वही 90 आया ना। तो इनका मान बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। इसे हम कहते हैं गुणन का योग पर वितरण प्रगुण। अब आगे ऐसे होता है, इसको आप करके आना है, इसको चेक कर लेना, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया का घटाव पर वितरण प्रगुण। इन्हीं तीन पूर्ण संख्याएं लेते हैं, कोई भी तीन पूर्ण संख्या ले लीजिए, ठीक है। उसमें लास्ट की जो दो संख्याएं हों उनको घटा लीजिए और पहली संख्या से गुणा कर लीजिए। यह बराबर किसके होगा? पहली संख्या का गुणा दूसरी से, पहली संख्या का गुणा तीसरी संख्या से, और जो आए उनको आपस में क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। या दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे तीन संख्याएं हैं, क्या कहते हैं? A B C। तो A गुणे B ऋण C, यह बराबर हो जाएगा A गुणे B ऋण A गुणे C के। यहाँ पहली संख्या कौन है? A है। A का पहली दूसरी संख्या से गुणा किया, A का तीसरी संख्या से गुणा किया, इसका मान इसके बराबर होगा। इसे कहते हैं गुणन का योग घटाव पर वितरण प्रगुण। क्या कहते हैं? गुणन का घटाव पर वितरण प्रगुण। ओके।